तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैलरी स्मार्ट स्टडी। आज की वीडियो में मैं साइंटिफिक असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में और एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकली है साइंटिफिक असिस्टेंट की, उसके रिक्रूटमेंट और उसके ऑनलाइन प्रोसीजर जो भी होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, मैंने सब कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को पूरा देख लें। अभी हम बात करते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट में सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस अभी बात करते हैं इसके बारे में। नीचे देख सकते हैं आप, द कमीशन विल बी कंडक्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्रेजिंग 200 क्वेश्चंस कैरी 200 मार्क्स। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, द क्वेश्चन पेपर वुड हैव 2 पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, एज डिटेल बिलो। नीचे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो पार्ट 1 में क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पार्ट 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा, जो सीबीटी बोलते हैं। सीबीटी 1 इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 के भी 4 पार्ट होंगे इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में तो आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड पार्ट के अंदर आएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। थर्ड पार्ट में उसी का जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड सेक्शन बोलेंगे उसको, पार्ट नहीं सेक्शन बोलेंगे। थर्ड सेक्शन के अंदर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। फोर्थ पे आएगा वहाँ पर जनरल अवेयरनेस। तो सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होंगे और टाइम 120 मिनट का, जिसमें कि 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम मिलेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पार्ट सेकंड में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर भी, सेकंड पार्ट के अंदर। अभी नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे। अभी देखिए, यहाँ पर देखिए, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ पार्ट एंड सेकंड द एग्जामिनेशन। पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिजिक्स पेपर, द कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर computer science and IT will require to attempt computer science IT paper, and the candidate opted for electronic and communication engineering will be required to the attempt electronics and telecommunication engineering paper second। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस भी कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स है और उसने फॉर्म भरते हुए फिजिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो उसको सेकंड जो पेपर होगा उस सेकंड पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। कैंडिडेट अगर कंप्यूटर साइंस का उसने ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का, तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देने होंगे, उसी से रिलेटेड उसको तैयारी करनी होगी। और अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी का पेपर है तो कैंडिडेट उसी से देगा। और किसी कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर ग्रेजुएशन किया है और या डिप्लोमा किया है और उसने अप्लाई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस को पढ़ना होगा। पार्ट सेकंड में इन सभी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। जो कैंडिडेट जिस भी फील्ड से है, फिजिक्स से पे अगर उसने अप्लाई किया है तो पार्ट सेकंड में फिजिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस पार्ट सेकंड है उसका, तो पार्ट सेकंड में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। नीचे चलते हैं, नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप तो पेपर सभी के होते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन किया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर जो होगा वो इंग्लिश के अंदर ही होगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही देना है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर हमने बात कर लिया कि निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। नीचे बात करते हैं कमीशन में कंडक्टेड, इसको छोड़िए आप, शिफ्ट, ये क्या बोला, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, वो तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, पढ़ लेते हैं चलो इसको। द कमीशन में कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन मल्टीपल शिफ्ट मार्क
मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर पेपर मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर इजी आया है, सेकंड में थोड़ा नॉर्मल आया है और थर्ड में टफ आया है, तो इन सभी को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ की जाती है। ये प्रोसीजर है। फॉर्मूला पब्लिश बाय द कमीशन वाइड नोटिस नंबर, ये नोटिस नंबर देख सकते हैं 7/2/2019 में ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। डिटरमाइन फाइनल मेरिट कट ऑफ, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पर बनाई जाएगी। अभी बात करते हैं टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड की जो एग्ज़ाम होगा उसकी आंसर की समय के अनुसार कमीशन अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा देगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आंसर की आने के बाद किसी भी कैंडिडेट को किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ऑब्जेक्शन उठाने के लिए उसकी जो फीस होगी वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन की होगी। विल इज़ नॉन रिफंडेबल, ये पैसा वापस नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड, किसी भी मोड से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल विल नॉट बी एंटर्ड। रिप्रेजेंटेशन, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज़ है उसके ऊपर चलते हैं। ये नोटिस पढ़ सकते हैं। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। एनी चेंज इज शेड्यूल, वो एग्जामिनेशन आयोग ही डिसाइड करेगा एग्ज़ाम की डेट क्या करनी है, और कैंडिडेट ओनली थ्रू वेबसाइट से संपर्क करें। इन द क्वेश्चन पेपर वेयर एवर नेसेसरी, क्वेश्चन पेपर जो होगा द मैट्रिक सिस्टम ऑफ द वेटेज मेजर विल बी यूज्ड। देयर शैल बी नो provision for re-evaluation, rechecking of the score of any stage of examination, no correspondence in the recording। तो इसके अंदर अभी नीचे चलते हैं। हाँ, सिलेबस क्या रहेगा इसका देखिए। सिलेबस की बात करते हैं हम। पहला पार्ट 1 में जो सेक्शन 1 होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे इसके बारे में बताता हूँ। General intelligence would be included question of the both verbal and non-verbal type. The test may include question on analogies, similarities, difference, space visualization के क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन होंगे, एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, जजमेंट के क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आएंगे, विजुअल मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन होंगे, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइंड टू द टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। ये सभी टॉपिक्स आएंगे जनरल इंटेलिजेंस पार्ट 1 के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको जनरल नॉलेज भी बोलेंगे। जनरल फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जियोग्राफिकल क्वेश्चन होंगे, टोपोग्राफी से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन होंगे, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन साइंटिफिक आस्पेक्ट्स एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बेसिक टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस होंगे, इट्स कल्चर हेरिटेज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जो भी फ्रीडम मूवमेंट हुई है, स्वतंत्रता के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये बात की हमने जनरल अवेयरनेस से। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं,
अच्छे से नज़र आएगा फिर। देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइंड टू द टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से क्वेश्चंस आएंगे, डेसिमल्स के आएंगे, फ्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स से क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज का चैप्टर आपको तैयार करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आएंगे जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, औसत से क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्ट से क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि से क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट से क्वेश्चन होंगे, पार्टनरशिप से बिजनेस पार्टनरशिप्स जो क्वेश्चन होते हैं उससे होते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूलिक एल्जेब्रा से क्वेश्चन होंगे, एंड एलिमेंट्री सॉलिड्स के क्वेश्चन होंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टेंजेंट्स होंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टू और मोर सर्कल्स। नीचे चलते हैं, क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है तो भाई, चलो आगे चलते हैं। सर्कल से ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रेगुलर पॉलीगन से सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कल, कॉन, राइट सर्कल, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रेक्टेंगुलर और ये पैरेललिपिड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रेगुलर राइट पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एंड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। बाप रे, मैथ्स का इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एसएससी में तो इंग्लिश आती है हमेशा, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनकी एसएससी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश मैथ्स ये तो स्ट्रांग होना मस्ट है। स्पेलिंग, वोकेबलरीज ये स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वोकेबलरी तो इंग्लिश की जान होती है। स्पेलिंग होगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कम्प्रीहेंशन होंगे, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेज। बहुत छोटा सिलेबस है इंग्लिश का, तो इंग्लिश से रिलेटेड ये सिलेबस रहेगा पार्ट फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट जो फेज़ 1 होगा, फेज़ 1 के ये 4 पार्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं, देखने के बाद इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जो पार्ट सेकंड का सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आते हैं पार्ट सेकंड। अगर किसी ने ग्रेजुएशन फिजिक्स से की है तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यहाँ पर देखिए, मैकेनिज्म, यूनिट, डायमेंशंस, एसआई यूनिट, न्यूटन एंड लॉज मोशंस। मैं चलता हूँ नीचे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको पढ़ें। अभी नीचे बात करते हैं ऑप्टिक्स, नेचुरल एंड प्रोग्राम और लाइट्स रिफ्लेक्शंस। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के ऊपर आते हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के। कंप्यूटर साइंस से होंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड देयर क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी, रैम, रोम, ईपी रोम, मैग्नेटिक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डब्ल्यू रोम, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड कैश मेमोरी, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल,
बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, फ्लो फ्लोटेशन, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड अर्थमेटिक थ्रू स्टैक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फाइल सिस्टम हुए, पेजिंग, फाइल सिस्टम में एसएस मेथड, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शंस देख सकते हैं। ये देखिए इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। असेंबलर एलिमेंट्स, नीचे आइए, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्राम, यूनिक्स, पूरा पीएचडी का पेपर बना दिया तो भाई। देखो यूनिक्स प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इन फोर्ट्रान, सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, प्रोग्रामिंग इन जावा। यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों ये याद रखें, जो भी पेपर डिज़ाइन होता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आता है। बच्चे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया है। सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पेपर जो भी डिज़ाइन किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किए जाते हैं। WWW से रिलेटेड आएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, DHTML, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अभी नीचे आते हैं, जिस किसी ने भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अगर किया है तो उससे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उनके क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये पता नहीं है तो जिस भी कैंडिडेट ने ये फिल किया है तो उसका ये स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयारी करें। और बहुत अच्छी जॉब है, और 70 to 80,000 आपको इसमें 1 लाख के करीब सैलरी इसकी होगी। 70 से 80,000 स्टार्टिंग होगी सैलरी, बहुत हाई पैकेज मिलेगा इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नीचे देखिए टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बेसिक। ये देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे आते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एफएम की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार कि एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एफएम बैंडविड्थ, नॉइस, ट्रायंगल, और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात की है मैंने आज साइंटिफिक असिस्टेंट एसएससी के थ्रू जो निकली है मौसम विज्ञान विभाग के अंदर। आज मैंने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड या इससे की वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका आंसर भी देंगे, सभी क्वेश्चन का हम जवाब भी देंगे आपके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है पूरा। तो फॉर्म की डेट अभी बाकी है, अभी फॉर्म अभी ऑनलाइन हुए हैं, 1 तारीख से ऑनलाइन हुआ है। इस फॉर्म को आप फिल कर दें। बहुत अच्छी जॉब है और रेप्यूटेड जॉब, मौसम विभाग के अंदर 5 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है। और सैलरी पैकेज बहुत तगड़ा सैलरी पैकेज है, जैसे सीजीएल की जॉब होती है उसी तरह की जॉब है, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। इंजीनियर्स जिसने भी इंजीनियरिंग की है उसके लिए तो ये बेनिफिशियल बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इंजीनियर्स जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, वो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।